हेल्थ सेंटर ही रह पाया, इसे हॉस्पिटल नहीं इसमें अपग्रेड नहीं किया गया। स्टाफ की कमी है। हुकूमत जो है वो कांग्रेस की ही रही, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भी, आप इस बात को मानते भी हैं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी मरम्मत के इस हॉस्पिटल पे ध्यान नहीं दिया गया। या जम्मू कश्मीर में तो कांग्रेस पार्टी ने उनको कोई भी कमी सेंटर से पैसा देने में नहीं रखी। मरम्मत के 3-4 जो डेस्टिनेशन एक्सेसिबल हैं, जहाँ तक लोग पहुँच सकते हैं, वो अभी तक मैप पे नहीं आए। काम करने के बजाय जो है वो मरम्मत वालों को धोखा देकर जो है वो इधर से गुलाम नबी आजाद साहब के साथ चले गए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन किराम, आप वीएम न्यूज़ का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख रहे हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूं तहसील हेडक्वार्टर गोहा मरमत में। और मेरे साथ जो शख्स मौजूद हैं इस वक्त, आपको बताते चले, ये ब्लॉक कमेटी कांग्रेस यानी कि उनके प्रेसिडेंट हैं और मुदस्सिर लोन। इनसे बात करते हैं मरमत के जो इश्यूज़ हैं, जो बर्निंग इश्यूज़ इस वक्त हैं, उन पर बात करेंगे। सबसे पहले आपका खैर मकदम है वीएम न्यूज़ में। थैंक यू। मुदस्सिर जी, जो मरम्मत के बर्निंग इश्यूज़ तो वैसे सबको पता है और सब लीडरशिप को पता है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से आप पूछें तो सबको इस चीज़ का पता है, लेकिन जो टस से मस नहीं हुआ है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने आज तक इस पर फोकस नहीं किया है। तो आपसे जो सवालात मैं करना चाहूँगा वो मरम्मत के ही पक्ष में होंगे, यानी कि मरम्मत के रिलेटेड में होंगे। और जैसे कि अगर बात की जाए इस वक्त हेल्थ सेक्टर, हमारा यहाँ पर पीएचसी है जिसे अभी सीएचसी में नहीं किया गया। बहुत बड़ी बात है कि अगर कॉमन है जो हॉस्पिटल सेंटर अगर बात की जाए वो नहीं हो पाया, प्राइमरी हेल्थ सेंटर ही रह पाया, इसे हॉस्पिटल नहीं इसमें अपग्रेड नहीं किया गया। स्टाफ की कमी है, बहुत बड़ा बर्निंग इशू है जिससे यहाँ की आबादी जो है वो काफ़ी मुतासिर हो रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त अगर बात की जाए मरम्मत की आबादी की, तो अगर न्यू सेंसस भी कॉन्टेक्ट किया जाए तो 50 से 60 हज़ार की आबादी तो फिर भी है, लेकिन इतनी आबादी होने के बाद भी यहाँ पर जो हॉस्पिटल है वो तो अपग्रेड नहीं हो पाया और यहाँ पर स्टाफ की कमी है। तो कांग्रेस इसको किस नज़र से देखती है और आपका इस बारे में क्या कहना है? सबसे पहले आपके चैनल का मैं धन्यवाद करता हूं इरशाद साहब, क्योंकि वीओएम न्यूज़ एक ऐसा चैनल है, जब से ये चैनल मरम्मत के अंदर खुला है, इसके अलावा जो है यहाँ उतनी ज़्यादा कोई आवाज़ यहाँ नहीं उठा सकता है, क्योंकि आप यहाँ के लोकल हो। आपने बात की हेल्थ सेक्टर की, तो ये 2002 में जो हमारा यहाँ पे पीएचसी जो गोवा में बना है, ये भी आर्मी के द्वारा यहाँ पर बनाया गया है। और उसके बाद जो है यूपीए की भी सरकार यहाँ पर रही, तो उसमें काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट थे उसमें वो सेंटर में जब कांग्रेस की हुकूमत थी तो उसमें वो लाए गए थे। 2014 के बाद जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर आई और उसमें हमारे अपने ही इलाके से जो है कुलोता के रहने वाले जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ से बने, तो ऐसा हुआ कि उन्होंने खाली यहाँ से इलेक्शन ही जीता, बाकी जो है मरम्मत का यहाँ पर कोई भी कुछ नहीं किया। उनके हाथ में था, आपको पता है, एक वार्ड मेंबर भी वो पहले नहीं थे। अगर पंचायत में अगर उन्होंने कोई इलेक्शन भी जीता होता तो चलो हम बताते, और उसके बाद वो एमपी बनने के बाद जो है वो डायरेक्ट पीएमओ में मंत्री बनाए गए। इससे बड़ी और मंत्रालय जो है मरम्मत वालों को कौन से मिलने थे, और मंत्रालय मिलने के बावजूद भी हमारा जो यहाँ पर काम है वो बिल्कुल जीरो है। उनके हाथ में था, तीसरी टर्नओवर वहाँ इस कॉन्स्टिट्यूंसी से वो जीत कर गए। तो आपको याद होगा कि परसों की डेट में जब पार्लियामेंट चल रहा था तो बजट पेश हो रहा था पूरे देश का, वो जम्मू कश्मीर पे बहस करने के बजाय वो वहां पर वो सो रहे थे। तो बड़े अफसोस के साथ आज कहना पड़ रहा है कि 3 बार भारतीय जनता पार्टी ने ये सीट इधर से जीती और मरम्मत वालों को यहां पर ठगाया। आपको याद होगा, जब भी वो यहां पर आते हैं, पहले मुझे जिताओ तो उसके बाद हम आपका काम करेंगे। देखिए, उनका 3 टर्म्स यहां से हो गए और मरम्मत का इलाका जो है वो ये बिल्कुल जो है जूं का तू है। आपको याद होगा कि मरम्मत के अलावा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो डोडा बना वो कांग्रेस के टाइम में बना। जितने भी पुराने काम वहां पर आज दिख रहे हैं वो सारे कांग्रेस के दौरान बने। तो बीजेपी के जो जितने भी वादे यहाँ पर किए गए हैं ये बिल्कुल फेल हो चुके हैं। आपको याद होगा कि 2014 में उनके पास हमारी एक बहुत बड़ी डिमांड गई थी, वो गई थी डिग्री कॉलेज की। डिग्री कॉलेज उनके हाथ में था। चलिए इस सवाल पे
थोड़ा बाद में आते हैं, लेकिन जो ये सवाल है ये मरम्मत के पक्ष में जिस तरह बात की जाए, एम्स जम्मू बीजेपी की तरफ से ही दिया गया, ऐसा नहीं है कि बीजेपी की तरफ से नहीं गया, लेकिन जो मरम्मत की रिलेटेड अगर बात की जाए, इस हॉस्पिटल को ना कांग्रेस के दौर में, क्योंकि 70 साल इससे पहले जो हुकूमत रही है वो कांग्रेस की रही, उसके बीच अगर कहीं एनडीए की हुकूमत आ गई वो अलग बात है, लेकिन जो कॉमनली अगर बात की जाए ज़्यादातर हुकूमत जो है वो कांग्रेस की ही रही। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भी, आप इस बात को मानते भी हैं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी मरम्मत के इस हॉस्पिटल पर ध्यान नहीं दिया गया, या फिर लीडरशिप कमज़ोर थी मरम्मत की, लोकल लोग यहाँ के कमज़ोर थे जो कांग्रेस की तरफ से अपॉइंट हुए थे, क्योंकि सरकार अगर कोलिशन में थी तो यहाँ पर जो लोग थे अपॉइंट किए गए थे, ऑफिस बेरर्स थे, चाहे वो प्रेसिडेंट थे, बूथ लेवल के थे, तो क्या उनकी तरफ से अवेयरनेस नहीं की गई? सवाल तो है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी हुकूमत में, उनसे भी सवाल कर रहे हैं, लेकिन सवाल अगर कांग्रेस से किया जाए कि पिछले 10 ईयर्स के दौरान कांग्रेस की लोकल लीडरशिप क्या ये खामियाजा लोगों ने भुगता है, या उनका कसूर है, या फिर बड़े जो नेता हैं उनका कसूर है? आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस की तरफ से सारी जिम्मेवारी वो गुलाम नबी आजाद साहब को दी गई थी। आपको याद होगा कि सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी, स्टेट में भी कांग्रेस और एनसी की सरकार यहां पर थी। तो जब गुलाम नबी आजाद साहब यहां पर सीएम बने जम्मू कश्मीर में, तो कांग्रेस पार्टी ने उनको कोई भी कमी सेंटर से पैसा देने में नहीं रखी। और वही गुलाम नबी आजाद साहब, आपको पता है कि आज पार्टी तोड़कर जो है वो कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाकर जो है वो यहां से गए थे। आपको याद होगा कि जो यहाँ की चापलूस लीडरशिप थी, मैं आज बोलूंगा, जो लोग इधर से उठकर गुलाम नबी आजाद साहब के साथ उस वक्त गए थे, तो मैं कहना चाहूंगा कि उनका काम यहां पर था। उन्होंने काम करने के बजाय जो है वो मरम्मत वालों को धोखा देकर जो है वो इधर से गुलाम नबी आजाद साहब के साथ चले गए। देखते हैं, गुलाम नबी आजाद साहब अगर एक बड़े चेहरा थे, उनको देखकर अगर ये लोग वहां पर गए तो गुलाम नबी आजाद साहब से इन्होंने सवाल पूछना था कि हमारा वहां पर काम जो है आपने अपने टेन्योर में भी नहीं किया। गुलाम नबी आजाद साहब ने मरम्मत का एक काम जो है उन्होंने नहीं किया। हमारी सब डिवीजन जो 2007 में ब्लोरिया कमीशन, आपको याद होगा कि यहां उसकी रिपोर्ट दी गई थी, हमारे साथ गुलाम नबी आजाद साहब ने धोखा किया। सब डिवीजन हमारी काट के ठाठरी वहां पर बनाई, गुंदो बनाई गई। असर अगर वहां पर सब डिवीजन दी गई तो मरम्मत के साथ जो है उन्होंने तब भी भेदभाव किया। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस की लीडरशिप का तब भी ये सवाल उन पे बनता था और उनकी तरफ से जो है काम नहीं किया गया। हालांकि इस वक्त जो यहाँ पे लोकल तब की लीडरशिप थी उसमें से काफ़ी सारी जो चेंजिंग आ चुकी है, बॉडीज़ के अंदर चेंजिंग आ चुकी है, लेकिन फिर भी ये सवाल है कि कांग्रेस के इतने साल हुक्मरानी के बाद भी मरम्मत के अंदर वो सब नहीं हुआ। अगर बात की जाए 2014 के बाद, तो यहाँ से जीतने वाले जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और वो इस वक्त भी मौजूद हैं, और उनसे क्या अपील रहने वाली है आपकी? क्या तीसरा ये टेन्योर चल रहा है उनका, अब तक मरम्मत पे उनकी नज़र नहीं आई है, क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, उनके पास हमने अपील करनी क्या है, आपको पता होगा कि तीसरी बार अगर हमारे मरम्मत का अगर एमपी पीएमओ में अगर तीसरे टर्नओवर में वो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में मंत्री बनाए गए, अगर उनको 3 टर्नओवर में काम नहीं हुआ तो हम क्या अपील कर सकते हैं उनके पास? चले नाज़रीन, कुछ और टॉपिक्स पर भी बात कर लेते हैं। मरम्मत के अंदर ये सिर्फ हेल्थ सेक्टर की बात थी। कांग्रेस की एक बहुत ज़बरदस्त ये लोगों की तरफ से है सवाल है कि कांग्रेस की तब की लीडरशिप पर भी ये सवाल है कि कांग्रेस पार्टी ने वो काम नहीं किए, क्योंकि हुकूमत उन्होंने ज़्यादा की लेकिन तब वो डेवलपमेंट नहीं कर पाए, तब वो हेल्थ सेक्टर में इंप्रूवमेंट नहीं कर पाए। जो हॉस्पिटल पीएचसी था, वो हॉस्पिटल तो हम कह नहीं सकते, लेकिन हम चलिए मान लेते हैं हॉस्पिटल है, पीएचसी है, इसे वो अपग्रेड नहीं कर पाए। डॉक्टर्स की आज भी कमी है, आज भी कमी है। यहाँ के डीडीसी हैं, उनकी तरफ से भी कोई आवाज़ जो है सामने नहीं आई। तो ये सवाल तो कांग्रेस से बनता है कि पिछली हुकूमतों के दौरान भी कुछ नहीं हो पाया। अब भारतीय जनता पार्टी जो है पिछले कई जो टेन्योर से चल रही है, लेकिन उनकी तरफ से भी जो इस वक्त हुकूमत है, इस वक्त असेंबली इलेक्शंस तो कंडक्ट नहीं, यहाँ पर तो असेंबली नहीं है, लेकिन जो सवाल है कि सेंटर से एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा है, तो क्या फंड्स यहाँ पे मुख्तस नहीं किए जा सकते? क्या हॉस्पिटल्स को यहाँ पे अपग्रेड नहीं किया जाए? डिस्पेंसरीज की कमी है, तो ये बहुत बड़ा सवाल है भारतीय जनता पार्टी पर भी और कांग्रेस पार्टी पर भी है। तो अगला जो सवाल है वो टूरिज्म के हवाले से बात
बात करते हैं, मरमत के अंदर कई ऐसे स्पॉट्स हैं जहां पर सयाहत का अगर लेके बात की जाए, टूरिज्म को लेके बात की जाए, तो ऐसे कई सारे स्पॉट्स हैं जो हम कह सकते हैं ये एक्सेसिबल है, यानी कि जहां तक हम पहुंच सकते हैं या बाहर के टूरिस्ट आ सकते हैं। कुछ रोज़ आपने पहले के मरमत हिल्स में पहली बार एक इंडोनेशियन रिसर्चर यानी कि एक साइंटिस्ट यहाँ पर आती है, जिनको हमने ही यहाँ पर मरमत हिल्स के रोड टॉप पे लिया था। टूरिज्म को लेकर अगर बात की जाए, रोड टॉप हमारे पास है, बर्रा के पास एक वाटरफॉल है जो काफ़ी मशहूर है, बल्कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जब हमने उनसे कई सवाल पूछे थे प्रेस ब्रीफ्स में भी, तो उन्होंने भी कहा था कि हमने वो भी देखा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और अब तक उसके अलावा भी एक प्रबल के साथ में एक भैद्रमन टॉप है, यानी कि भैद्रमन, लाल द्रमन का नाम तो सुना होगा आपने, भैद्रमन टॉप है। इसके अलावा भी कई ऐसे स्पॉट्स हैं जो बाड़ी एरिया के अंदर है, जो एक्सेसिबल है, जहाँ पे लोग जा सकते हैं और जहाँ पे अभी रोड जो है थोड़ा नज़दीक तक पहुँचना बहुत लाजमी है। अगर टूरिस्ट पॉइंट्स पे अगर नहीं पहुँच पाती है रोड, लेकिन थोड़ा करीब तक पहुँचनी चाहिए ताकि जो है लोग जो है इजीली जा सके। और टूरिज्म के हिसाब से अगर बात की जाए तो इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो सकती है, और जो लोकल यहाँ के बॉयज़ हैं, यानी कि लोकल गाइज हैं, लोकल आबादी है, नौजवान है, नौजवान तबके को रोज़गार का एक मौका मिल सकता है। तो टूरिज्म के हवाले से कांग्रेस के दौर की भी बात की जाए तो कोई ऐसा कोई स्टेप नहीं लिया गया। अब क्या कहना चाहेंगे मतलब साहब आप कि बीजेपी से क्या उम्मीद करेंगे, जो इस वक्त सेंटर की हुकूमत है, मरकज़ की हुकूमत है, कि इस वक्त भी टूरिज्म मैप पे मरमत के 3-4 जो डेस्टिनेशन एक्सेसिबल हैं जहाँ तक लोग पहुँच सकते हैं, वो अभी तक मैप पे नहीं आए। इससे पहले आपने देखा होगा कि लिस्ट जो है शाया हुई, जिसके अंदर जो कहीं मैप्स पे या फिर कहीं जो कैलेंडर्स इशू होते हैं बैंक्स की जानिब से, वहाँ पर आपने देखेंगे बड़े बड़े जो फोटोग्राफ शाये हुए, लेकिन मरमत की अगर बात की, मरमत का एक भी हॉटस्पॉट जो है वो शो नहीं हो पाया। तो इस पर क्या रीजंस हैं, लीडरशिप क्या कर रही है, और अब जो कांग्रेस की अब जो नई बॉडी है इस पर क्या स्टेप लेने वाली है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, टूरिज्म के हवाले से अगर आपने बात की, ये हमारा कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो में रहेगा। जैसे हमारा ध्रुव टॉप ऊपर है, तो जैसे ही हमारी सरकार यहाँ पर बनेगी तो हम वहाँ पर टूरिज्म बनाएंगे। उसके बाद उधर के लिए जो बिहोता तक जो रोड पहुँची है, तो वो रोड जो है वो डायरेक्ट ध्रुव तक जाएगी। और जितने भी हमारे मरमत के अंदर जो सेहतियाब जहाँ पर जगह हैं, जहाँ पर लोग उनको पसंद करते हैं, तो हर जगह है, तो हमारा ये मैनिफेस्टो में रहेगा कि हम वहाँ पर टूरिज्म बनाएंगे। और आपको याद होगा जब गुलाम अहमद मीर साहब, जब गुलाम नबी आज़ाद साहब सीएम थे, उनकी सरकार में वो टूरिज्म मिनिस्टर रहे थे और वो बिहोता के अंदर आए भी थे, तो उसका कारण ये थे कि जो यहाँ की पुरानी कांग्रेस की जो लीडरशिप थी, जो यहाँ पुराने लोग थे, उनकी ज़रूर कमी उसमें रही है कि उन्होंने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया। तो अगर उस दौर में अगर जैसे बागे बहू आप देख सकते हो, वहाँ पर कैसा अच्छा टूरिस्ट स्पॉट वहाँ पर बना, खलनी टॉप जो है भद्रवा में बना, फिश पॉन्ड वहाँ पर बना, और जितनी जगह देखने लायक थी वो पूरी कवर हो गई। तो ये पुरानी लीडरशिप जो हमारी यहाँ ब्लॉक मरमत की थी, तो उनकी भी इसमें कमी रही है कि सरकार जब भी अगर बनती है तो सरकार के ध्यान में लाना जो होता है वो लीडरशिप का काम है। अगर सरकार पूरे जम्मू कश्मीर जो हमारी स्टेट है उसको चलाना होता है, अगर उनके ध्यान में अगर कोई पहुंचाएगा नहीं तो वो कैसे हो सकता है। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी, जो हमारे टूरिज्म के हवाले से आपने बात की, तो इनको हम स्पॉट टूरिज्म को जो है बनाने का पूरा काम करेंगे यहाँ। जिस तरह आपने देखा होगा गुलाम नबी आज़ाद साहब के दौर की बात है, भद्रवा को टूरिज्म मैप पे इस तरह लाया गया, वहाँ पर प्लेसेस बनाई गई, फिश पॉन्ड की अभी बात हुई, तो कई सारे ऐसे स्पॉट्स जो हैं आज भी जो टूरिज्म हब है, अगर इस चिनाब वादी की बात की जाए तो वो भद्रवा है, लेकिन मरमत का एक भी स्पॉट नहीं है। हालांकि अभी तक लोग कंफ्यूज हैं और इस कंफ्यूजन का शिकार है कि मरमत आखिर टूरिज्म बॉडी कौन सी इसको हैंडल करती है, यानी कि कौन सी बॉडी मरमत को रेगुलेट करती है, चाहे वो भद्रवा डेवलपमेंट अथॉरिटी है या फिर कहीं और की अथॉरिटी या डोला की है। हालांकि अभी तक इस सवाल का जवाब बीडीए ना दे पाई, ना कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कोई ऑफिशियल दे पाया कि कौन रेगुलेट कर रहा है इन टूरिज्म को, खास करके मरमत के अंदर जो बात की जाए। और जो इंटरनेट के हवाले से अगर बात की जाए, मरमत के अंदर इस वक्त टेक्नोलॉजी का दौर है और 21वीं सदी का दौर है। जो स्टूडेंट्स हैं वो इंटरनेट पर ज़्यादा रिलायबल हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी चीज़ों के। और अगर हम बात करें तो मरमत के अंदर यहाँ पर जियो की तरफ से फाइबर जो है
सड़कों के अंदर खोद खोद के जो है लगाई गई, इंस्टॉल की गई, लेकिन आज तक वो फाइबर मरम्मत के अंदर नहीं पहुंची, यानी कि उसका फ़ायदा मरम्मत की आवाम को आज तक नहीं मिला। इसके पीछे क्या वजूहत हैं, इनसे पूछेंगे। और ये जो नई लीडरशिप इस वक्त कांग्रेस की आई है मरम्मत के अंदर, क्या इनसे कोई उम्मीदें लगाई सकती है, आवाम इनसे कुछ उम्मीदें लगा सकती है कि इस हवाले से, फाइबर के हवाले से, DDC मरम्मत से भी कई बार हमने ये सवाल पूछे हैं कि इस फाइबर के रिलेटेड क्या अभी तक मसला है, क्यों नहीं ये फाइबर मरम्मत में इंस्टॉल की गई। और अभी कई सारे नेटवर्क्स की अगर बात की जाए तो मरम्मत के अंदर अभी शायद वाहिद एक जगह बची है जहाँ पर अभी भी 5G नहीं शुरू किया गया। हालांकि आपको बता दें कि नए रिचार्जेस के अंदर जो हाइक किया गया उसके तहत अगर बात की जाए तो जो प्लान बढ़ाए गए, लेकिन उसमें 5G के पैसे लिए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी जो सर्विसेज मरम्मत के अंदर रेगुलेट हो रही हैं वो 4G की, यानी कि 5G मरम्मत में अभी नहीं शुरू किया गया है, बाकी इलाकों के अंदर शुरू किया गया है। तो आप सब क्या कहना चाहेंगे? टेलीकम्युनिकेशन का आपने सवाल हमारे से किया, तो इसमें सबसे पहला जो हमारा हिल एरिया यहाँ पर है उसका सबसे ज़्यादा इशू ये आ रहा है कि हमारे जो टावर्स लगे हैं तो ये कहीं ज़्यादा पहाड़ों पे हैं, मान के चलो वहाँ पर इतनी कनेक्टिविटी जो है टेलीकम्युनिकेशन की हवाले से वहाँ पर वो नहीं दी जाएगी, क्योंकि जब तक हमारी रोड कनेक्टिविटी हर जगह नहीं होगी तब तक कैसे मुमकिन हो सकता है। अगर जियो वालों ने अगर यहाँ पे फाइबर डाली हुई है तो अभी तक जो है उसमें काफ़ी सारा काम जो होना वो बाकी है। रही एयरटेल का है, उनकी भी कोशिश यहाँ पर जारी है कि हम एयर सर्विस जो है जैसे तार के साथ पहले कनेक्ट करते, जैसे सिटी में दिया जाता है वाईफाई का कनेक्शन, तो उसको जो है वायर कनेक्टिविटी होती है। तो इसमें हम मांग करते हैं कि यहाँ के लिए जल्द से जल्द जो है इसको हवा के साथ, जैसे वो एयर कनेक्टिविटी उनको कहते हैं, वायरलेस के बगैर उसको यहाँ पर चलाया जाए, क्योंकि हमारे टावर्स जो काफ़ी हैं सिटी के अंदर होते हैं, उसको क्या होता है कि उधर हर जगह वो कनेक्ट होता है, तो इधर वो ऐसा नहीं हो सकता है। तो हमारी मांग यही रहेगी कि वायरलेस यहाँ के लिए ऐसा किया जाए कि हमारे लोग जो हैं इंटरनेट चलाने में ऐसा। चलिए मरम्मत की एक और बात करते हैं। एक और बर्निंग इशू है, वो है डिग्री कॉलेज मरम्मत का। काफ़ी सारे वादे किए गए हैं, अब तक डॉक्यूमेंटेशन के अंदर फ़िलहाल तो कहीं मिलने को ये अभी हमें नहीं मिला है कि क्या वाकई यहाँ पर डिग्री कॉलेज है या नहीं है। हालांकि जो लीडरशिप है इस वक्त सेंटर की, उनकी तरफ से काफ़ी सारी जो बातें की गई हैं कि यहाँ पर कॉलेज जो है सेंक्शन है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप, और क्या उम्मीद लगाई जा सकती है? कांग्रेस की नई पार्टी इस पर आवाज़ उठाने वाली? देखिए, हम पहले के ही उस आवाज़ जो है उठाते आए हैं। कॉलेज पे मैं कई दफ़ा मैं बोल चुका हूँ, हमारे लोग यहाँ पे कई दफ़ा इस पे आवाज़ उठा चुके हैं। और रही भारतीय जनता पार्टी की बात, जो ये उधर से बोल रहे हैं कि कॉलेज सैंक्शन है, वो कहीं भी सैंक्शन नहीं है। जो कॉलेज सैंक्शन था वो कास्तीगढ़ के लिए, जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वो उधर के लिए दे दिया। तो मरम्मत वालों को जो है यहाँ पर वो एक लॉलीपॉप जैसे बच्चों को दिया जाता है, उस तरह वो हमें यहाँ पर ठगा रहे हैं। तो आगे देखते हैं, हमारा हक हमारे से कोई छीन नहीं सकता है। हम आवाज़ उठाते रहेंगे जब तक डिग्री कॉलेज यहाँ पर नहीं बनेगा, तब तक हमारी जो बच्चों की तालीम है वो जो है पूरी नहीं हो सकती। क्योंकि गरीब घर से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे जो हैं, जैसे यहाँ पर 12वीं पास करते हैं, तो कुछ लोगों के पास उतना पैसा नहीं होता कि अपने लड़कों को वो जो है वो डोडा या भद्रवा पढ़ा सके। तो डिग्री कॉलेज जो है, हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो में भी ये रहेगा कि हम ये काम जरूर करेंगे। भारतीय जनता पार्टी तो इसमें नाकाम रही है, इनको ठगाने के अलावा यहाँ पर और कुछ नहीं है। इनसे हम कोई भी उम्मीद यहाँ नहीं लगा सकते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपके सामने इस वक्त मौजूद थे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जो प्रेसिडेंट हैं मुदस्सिर लोंजी, उनसे बात कर रहे थे। कई सारे मुद्दे मकसद हैं, जिस तरह आपने देखा कुछ दिन पहले यहाँ पे प्रोटेस्ट किया गया था, और वो प्रोटेस्ट तलबा की जानिब से, इनके स्टूडेंट्स की जानिब से किया गया था, क्योंकि काफ़ी लंबा इलाका है, इनके दूरी का इलाका है, जिसके अंदर बच्चों को दूर दूर तक जाना पड़ता था। जिस तरह हम्बल में बच्चों ने प्रोटेस्ट किया था। इसी तरह अगर हम बात की जाए तो गोहा, यहाँ पर एक और हाई सेकेंडरी है गोहा मरम्मत के अंदर, और वो गोहा हाई सेकेंडरी स्कूल है। इसके अलावा जो है एक बिहोता के अंदर है, तो जहाँ पर आज भी बच्चे जो हैं वो पैदल चलते हैं, यानी कि पैदल जो है स्कूलों की तरफ जाते हैं। इधर भी इसी तरह किया जाए, और यहाँ पर जो बच्चे हैं ताकि वो अपने स्कूल से जा सकें, और उनके स्कूल के जो अवकात हैं, यानी कि वो अवकात के मुताबिक जा पहुँचें, और साथ साथ में उनका जो रूटीन का लाइफ है, उनकी स्टडी है, वो मुतासर ना हो। फिलहाल जुड़ते हैं एक और वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।